जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है 6th क्लास का थर्ड टॉपिक, मोशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियां, उसके रोटेशन, घूर्णन, परिक्रमण, यानी जितनी भी प्रकार से पृथ्वी घूमती है उन सभी बातों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, वो है रोटेशन। क्या है रोटेशन? रोटेशन का अर्थ होता है घूर्णन। हिंदी में इसको बोलते हैं घूर्णन। घूर्णन यानी घूमना। जब क्या है पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर यानी अपने अक्ष के ऊपर एक जगह पर घूमेगी तो वो क्या कहलाएगा? आपका रोटेशन कहलाएगा। क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। जैसे कि मैं अब अपने स्थान पर ये मैं घूमा तो ये क्या है? रोटेशन, एक जगह पर घूमा। तो पृथ्वी क्या है अपने एक्सिस के ऊपर जब रोटेट करेगी, घूमेगी, तो वो क्या कहलाएगा? घूर्णन कहलाएगा, या बोल सकते हैं आपको रोटेशन कहलाएगा। रोटेशन इज द मूवमेंट। रोटेशन क्या है? एक मूवमेंट है, एक गति है ऑफ द अर्थ। किसकी? पृथ्वी की। ऑन इट्स एक्सिस। किसके ऊपर? इसके एक्सिस के, यानी इसके अक्ष के ऊपर ही घूमना क्या कहलाएगा? इसका रोटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोटेशन। अब इसके बाद हम रिवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। रिवोल्यूशन क्या है? रिवोल्यूशन का अर्थ होता है परिक्रमण। परिक्रमण यानी परिक्रमा करना। जब भी हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, ठीक है, तो मंदिर के अंदर हम किसी मूर्ति या किसी पेड़ की, जैसे कि पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है या कोई भगवान की मूर्ति है, उसकी हम पूजा करते हैं, साथ ही उसकी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हैं। हमारी अलग अलग मान्यताएं हैं कि इस परिक्रमा करने से ये हो जाएगा, और कुछ मांगते भी अपने लिए। तो वो क्या है? हमारी परिक्रमा, यानी उसके चारों तरफ चक्कर लगाना, वो क्या कहलाता है? परिक्रमा कहलाता है। ठीक है। अब अर्थ क्या करती है? पृथ्वी क्या करती है? सन के अराउंड रिवोल्यूशन करती है। सन के अराउंड क्या करेगी? ये चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये क्या है? परिक्रमा कहलाएगी। तो इसको अभी हम समझते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की गति अराउंड द सन। किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ। इन ए फिक्स्ड पाथ। फिक्स्ड होता है स्थाई, पथ होता है रास्ता, एक स्थाई रास्ते और अपने ऑर्बिट के अंदर, और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और अपने ऑर्बिट के अंदर, यानी उसकी एक सीमा है, उस सीमा से बाहर नहीं जा सकती वो। अर्थ की भी क्या है? एक ऑर्बिट है, एक पथ है, उस रास्ते से बाहर नहीं जा सकती वो। अगर वो बाहर जाएगी तो सोलर सिस्टम से बाहर चले जाएगी, फिर गैलेक्सी से बाहर चली जाएगी। ऐसा नहीं, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट और फिक्स्ड पथ के अंदर ही रिवोल्यूशन यानी परिक्रमा करेगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया और सारा का सारा इस डायग्राम से। अब इसके बाद में हम करेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का अर्थ होता है प्रकाश का चक्कर या प्रकाश का घेरा भी बोल सकते हैं इसको हम हिंदी में। ये सूरज है हमारा और ये पृथ्वी। सूर्य के बिल्कुल जो फ्रंट साइड है यहां पर तो क्या है? सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा, लेकिन जो अदर साइड है उस अदर साइड के ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा। अब जब प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो यहां पर क्या हो जाएगी? नाइट, और यहां पर क्या हो जाएगा? डे। और इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है ग्लोब के ऊपर जो क्या करती है? अलग कर रही है। उस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन।
जो क्या करती है, डिवाइड करेगी डे और नाइट दोनों को, डे और नाइट दोनों को क्या करेगी, डिवाइड करेगी ग्लोब के ऊपर, वही क्या कराती है, हमारा प्रकाश का घेरा, या बोल सकते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाती है। तो अब इसे समझते हैं, ये मैंने डायग्राम से समझा दिया आपको, अब इसको वर्ड्स के अंदर समझते हैं। द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, द सर्कल दैट डिवाइड्स, जो बांटता है, द डे, किसको, दिन को, फ्रॉम, किससे, नाइट से, रात से इसको डिवाइड करेगा, ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसको क्या बोलेंगे हम, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलेंगे, यानी प्रकाश का घेरा बोलेंगे इसको। तो ये हमारे 3 टॉपिक मैंने अभी करवाए हैं इस चैप्टर से। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्बिट प्लेन के बारे में, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम अभी, वो मैं सारा का सारा आपको डायग्राम के मध्य। ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन का अर्थ होता है कक्षीय तल, कक्षीय तल होता है ऑर्बिटल प्लेन, इंग्लिश में ऑर्बिटल प्लेन और हिंदी में बोलते हैं इसको कक्षीय तल, ठीक है। तो कक्षीय तल क्या होता है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का अक्ष, विच इज एन इमेजिनरी लाइन, अब उस पर क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो वास्तव में है ही नहीं, लेकिन एक काल्पनिक रेखा है, मेक एन एंगल, क्या बनाती है, वो एक काल्पनिक रेखा क्या बना रही है, एंगल बनाती है, ऑफ 66 डिग्री एंड ऑफ, कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी वो, 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, क्या कहलाता है, इसका कक्षीय तल कहलाता है। इस सारी चीज को मैं आपको अभी समझाऊंगा सारी की सारी को। तो ये हमारी अर्थ है, ये इसकी इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मैंने पहले सारी बातें कर चुका हूं मैं। अब ये जो देखो एक ग्रीन कलर से एक लाइन बनी हुई है इसके ऊपर, ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, और ये इमेजिनरी लाइन क्या है, 2 एंगल बनाती है, एक बनाएगी 23 डिग्री एंड हाफ और एक बनाएगी 66 डिग्री एंड हाफ का, तो 2 एंगल क्रिएट करती है ये, ठीक है। जो ये एंगल बनाएगी, ये एक इमेजिनरी लाइन, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल प्लेन कहलाएगा, यानी कक्षीय तल कहलाएगा इसका। मैंने पहले भी बताया था कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के ऊपर टिल्ड है, यानी झुकी हुई है, और वो कितने डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, वो झुकी है 66 डिग्री एंड हाफ डिग्री के ऊपर झुकी हुई है, ठीक है। तो द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिट प्लेन, ये क्या है, ऑर्बिटल प्लेन, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो क्या है 66 डिग्री एंड हाफ का एंगल क्रिएट करती है ग्लोब के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर करेगी, ग्लोब के ऊपर ये एक एंगल क्रिएट करती है 66 डिग्री एंड हाफ का, ठीक है। अभी जो आगे मैं करवाऊंगा, ठीक है, वो अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी ऋतुएं किस प्रकार बनती हैं, मौसम किस प्रकार बनते हैं, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, सबसे छोटी रात कौन सी होती है, वो सारी बातें हम अभी करेंगे ऑर्बिटल प्लेन के बारे में। और अब हम बात करेंगे विंटर सोलेस्टिक और समर सोलेस्टिक के बारे में, यानी समर सोलेस्टिक और विंटर सोलेस्टिक क्या होता है। विंटर सोलेस्टिक के अंदर क्या होता है, जो सन की रेडिएशन है वो किसके ऊपर पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ेगी। डायरेक्ट सन रेज जो है वो किसके ऊपर पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न के ऊपर, और इसमें पड़ती हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो समर सोलेस्टिक है। अब जो समर सोलेस्टिक है इसके अंदर जो है गर्मियों का जो सीजन है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आ जाएगा, गर्मियों का सीजन, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर क्या आ जाएंगी, सर्दियां आ जाएंगी। कब आ जाएंगी, 21 जून। 21 जून जो होता है उस टाइम क्या है,
जो सन की डायरेक्ट सन जो रेज है वो कहां पर पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। और विंटर सोलेस्टिक के अंदर क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। कब पड़ती हैं, 22 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर के दिन क्या होता है कि जो ऊपर वाला जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, इस नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर क्या आ जाएंगी, गर्मियां आ जाएंगी। इस नॉर्थन हेमिस्फीयर के ऊपर आ जाएंगी सर्दियां, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है इसके अंदर आ जाएंगी गर्मियां, और ऊपर वाले में आ जाएंगी सर्दियां। क्योंकि ये देखो अर्थ कितनी डिग्री के ऊपर झुकी है, 66.5 डिग्री के एंगल के ऊपर झुकी हुई है, और यहां पर भी 66.5 के जो फ्रंट साइड वाला है। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर देखें तो ऊपर वाले में तो गर्मी है, नीचे वाले में सर्दी है, क्योंकि डायरेक्शन यहां पड़ रही है। यहाँ क्या है, ऊपर वाले में सर्दी हो जाएगी, नीचे वाले में गर्मी, क्योंकि नीचे साउथ का पार्ट क्या है, वो सन के बिल्कुल डायरेक्ट सामने आएगा। इसमें सनरेज कहां पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। इसमें डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। कब पड़ेंगी, 21 जून को। 21 जून को क्या होगा, जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, 21 जून को सबसे छोटी जो दिन हो जाएगा और सबसे बड़ी रात, क्योंकि सर्दियों में क्या होती है, रातें बड़ी होती हैं, जबकि गर्मियों में क्या होती है, रातें छोटी होती हैं। ठीक उसी प्रकार 22 दिसंबर को क्या होगा, जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर है इसके अंदर 22 दिसंबर के अंदर देखेंगे हम, इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया में रातें तो बड़ी होती हैं, जबकि दिन क्या होते हैं, छोटे। लेकिन उसी टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या होगा, दिन जो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा और रातें क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि उस टाइम क्या है, गर्मियों का सीजन आ जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर 22 दिसंबर के आसपास 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है। अब क्रिसमस के ऊपर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गर्मियां होती हैं, जबकि इंडिया के अंदर क्या होती हैं, उसी टाइम 22 दिसंबर को वो होती हैं इंडिया के अंदर सर्दियां। तो बिल्कुल अपोजिट होता है। वो अपोजिट होने का कारण, सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमारा जो साउथर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर इस टाइम 22 दिसंबर के अंदर वो क्या है, तो 22 दिसंबर यानी विंटर सोलेस्टिक के अंदर क्या होता है, इंडिया जो है हमारा भारत है वो क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। तो उस दिन क्या होगा, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर क्या होगा, सबसे बड़ा जो होगी वो रात होगी, लेकिन सबसे छोटा दिन होगा इंडिया के अंदर। ठीक उसी टाइम यदि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखें, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया माने यहां स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया कहां पर स्थित है, वो है साउथर्न हेमिस्फीयर में। अब 22 दिसंबर के अंदर दिन देखना है आपको। 22 दिसंबर के दिन यहां देखें तो कहां पर रेज पड़ रही हैं, वो रेज पड़ रही हैं जो साउथर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट पड़ रही हैं, तो वहां पर क्या होगी, गर्मियां होंगी। और 22 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर को आता है क्रिसमस डे। अब क्रिसमस डे के अंदर क्या है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या मिलेगा, गर्मियां मिलेंगी, जबकि इंडिया के अंदर क्या मिलेगा उसी टाइम। अब इंडिया कहां स्थित है, इंडिया है यहां स्थित, इंडिया यहां स्थित है। अब इंडिया कौन से उसके अंदर है, तो इंडिया है हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्थर्न में क्या है, ये 22 दिसंबर के दिन क्या है, जो सनलाइट है वो क्या है, डायरेक्ट नहीं पड़ रही है। क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, 66.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। इसी कारण क्या है, यहां पर क्या है, सर्दियां होती हैं। क्या होगी, सर्दियां होती हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने बताया अभी 21 जून को क्या होती हैं, जो हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर उसमें गर्मियां होंगी, जबकि जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है इसके अंदर क्या हो जाएंगी, सर्दियां होंगी। अब ये देखिए 66.5 डिग्री के एंगल पर झुकी है, ऊपर वाला नॉर्थर्न हेमिस्फीयर 21 जून के दिन क्या है, बिल्कुल सामने है, जबकि जो साउथर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है ये क्या है, पीछे की ओर, यानी मतलब झुका हुआ है। तो यहां पर क्या है, डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ रही है, इसीलिए यहां पर सर्दियां हैं। कब, 21 जून के अंदर। तो 21 जून के अंदर ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्से में क्या है, सर्दियां हैं, ठीक है, जबकि इंडिया के अंदर क्या होगी, गर्मियां होंगी, ठीक है।
अब ये देखिए इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स को हिंदी में बोलते हैं विषु, ठीक है, क्या बोलते हैं, विषु। अब ये जो वर्ड है इक्विनॉक्स, ये किससे बना है, ये बना है इक्वेटर वर्ड से। किससे बना है, इक्वेटर। इक्वेटर का अर्थ होता है विषुवत रेखा, या बोल सकते हैं भूमध्य रेखा। अब इक्विनॉक्स का अर्थ इक्वी का यानी इक्वल भागों में डिवाइड करती है। ये क्या करेगा, इक्विनॉक्स का अर्थ यानी समान भाग, समान, इक्वल, इक्वल पार्ट्स। तो जब इक्वल पार्ट्स कौन करता है अर्थ के, वो करती है इक्वेटर। तो 21 मार्च और आपका 23 सितंबर है, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन क्या होगा, जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली किसके ऊपर परपेंडिकुलर होंगी, सीधी किस पे पड़ेंगी, 90 डिग्री का एंगल कहां बनाएंगी, वो बनाएंगी इक्वेटर पर, यानी कि यहां और यहां बिल्कुल डायरेक्ट पड़ेंगी 90 डिग्री का एंगल, यानी बिल्कुल सीधी पड़ेंगी। यदि आप इक्वेटर के ऊपर खड़े हो 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन, तो वहां पर क्या होगी, आपके सर के ऊपर सीधी रेखाएं पड़ेंगी। जबकि 21 जून को यदि आप कहां पर खड़े हो, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर खड़े हो, तो वहां पर आपके सर के ऊपर डायरेक्ट रेज पड़ेगी। 22 दिसंबर को यदि आप मकर रेखा के ऊपर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर खड़े हो, तो वहां पे सर के ऊपर बिल्कुल क्या है, डायरेक्ट सनरेज पड़ेंगी। तो ये हो गया हमारा इक्विनॉक्स या विषु बोलते हैं जिसको। वो कब होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च को, ठीक है। अब स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है, मैंने विंटर की बात की, समर की बात की। स्प्रिंग सीजन होता है जो क्या है, पतझड़ के बाद आता है, जिसके अंदर क्या है, बसंत ऋतु जिसे बोलते हैं। उसके अंदर क्या है, पेड़ क्या है, नए नए पत्तियां निकालेंगे, उनके अंदर नए नए फूल आएंगे, नया फुटाव आएगा पत्तियों के अंदर, नई नई टहनियां ब्रांच से निकलेंगी, उनकी जड़ों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएंगी होने। अटन देखिए, अटन होता है ए मंथ या पतझड़, ठीक है, पतझड़ ऋतु। पतझड़ कौन सी होती है, पतझड़ ऋतु आएगी बिल्कुल जस्ट विंटर के बाद में, विंटर के बाद में आएगी। तो इस सीजन के अंदर क्या है, पतझड़ पेड़ जो क्या है उनकी पत्तियां पीली हो जाएंगी और वो अपनी पत्तियों को क्या कर देंगे, गिरा देंगे। क्यों गिराते हैं वो, क्योंकि उस टाइम क्या है, एयर के अंदर मॉइस्चर बहुत ही कम मात्रा में होता है, हवा बिल्कुल क्या होगी, सूखी हुई होगी। तो वो अपना मॉइस्चर बचाने के लिए प्लांट क्या कर देते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वो होती है हेमंत ऋतु। स्प्रिंग सीजन भी मैंने बता दिया, इक्विनॉक्स भी बता दिया आपको, समर सोलेस्टिक और विंटर सोलेस्टिक बता दिया। अब सोलेस्टिक का अर्थ मैंने बता दिया था, अनियांत, अयनांत, ठीक है। इसका अर्थ होता है इक्विनॉक्स का विषु, विषु यानी इक्वल, इक्वी यानी किससे बना है ये, इक्विनॉक्स। इक्वेटर, इक्वेटर क्या करती है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगा, जो सन की रेज है वो इक्वेटर पर पड़ेंगी। इसमें मैंने बता दिया 21 जून को क्या होगा, सन की डायरेक्ट रेज पड़ेगी कर्क रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। इस दिन क्या होगा, 22 दिसंबर को सन की रेज कहां पड़ेगी, डायरेक्ट इसके ऊपर, इस रेखा के ऊपर। ये कौन सी रेखा है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलिया के पास से गुजरेगी, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से गुजर रही है। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें थी, ये सारी की सारी आपको समझने वाली चीजें हैं। इनमें आपको रट्टा लगाना बिल्कुल भी कोई भी आवश्यकता नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें मैंने बोर्ड के ऊपर आपको अच्छे से समझाई हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो आप कमेंट करें, ठीक है। इसी के साथ जितना हो सके वीडियो को क्या करें, शेयर करें, ताकि नए नए बच्चे हमसे जुड़ सकें और रटने के बजाय वो कॉन्सेप्ट्स को क्या कर सकें, सीख सकें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।